अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? आखिर कंटेंट राइटिंग किस बला का नाम है और किस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग की स्किल से फ़ायदा उठा सकते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं या तो ब्लॉगर बनने में या आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना चाहते हैं, या किसी कंपनी के अंदर, किसी कॉर्पोरेट इदारे के अंदर प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाए, एक पाथवे मिल जाए कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और किन किन मराहिल से आपको होके गुजरना है, और क्या आप एक कंटेंट राइटर बन भी सकते हैं कि नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर दूं। एआई राइटर्स या फिर चैट जीपीटी यूज़ करके आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते, आप जुगाड़ू शख्स ज़रूर बन सकते हैं। कंटेंट राइटर बनना इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर इंडस्ट्री को पड़ती है। अब मिसाल ले लें, बीएड के कोई ब्लॉगर है, उसको कंटेंट चाहिए अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए, ताकि वो नया कंटेंट जो उसकी वेबसाइट पे है, रीडर्स आके पढ़े, तब वो पैसे कमाए। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को अपनी ईमेल राइटिंग के लिए या फिर प्रेस रिलीज़ डालने के लिए या उन्हीं की वेबसाइट पे वेब कॉपीज़, उनके पेजेस को अपडेट करने के लिए एक कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी टाइप ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हैं जिसके अंदर कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको स्टार्ट किसी न किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी मुख्तलिफ पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग है अभी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अमूमन ज़्यादातर लोग जो कंटेंट राइटिंग का आगाज़ करते हैं वो ब्लॉग पोस्ट राइटिंग या जैसे आप कहते हैं आर्टिकल राइटिंग के साथ शुरू करते हैं। इस किस्म की जॉब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट तादाद के अंदर मौजूद है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉग ओनर्स, बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो ऑनलाइन रोज़ रोज़ नई नई कंपनीज रजिस्टर होनी है, इनको अपने ब्लॉग पे कंटेंट अपडेट कराने की ज़रूरत पड़ती है, या वेब पेजेस के ऊपर भी चीज़ें अपडेट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ब्लॉग या आर्टिकल कंटेंट राइटर्स की तादाद भी ज़्यादा है, और इसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ जॉब्स इन दिस स्पेसिफिक एरिया इज़ अ लॉट मोर एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये एक ऐसी नीश हैगी जिसके अंदर रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है। और आगे चल के पिछले 2 सालों में जितना कंटेंट में रेवोल्यूशन आया और जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बड़ी है कंटेंट राइटर्स की, वो मैं समझता हूँ आगे इसी पीक पे जाने वाली है, क्योंकि अब कंपनीज़ को समझ में आने लगा है कि कंटेंट स्ट्रेटजी विल लीड देम टू बेटर सेल्स। लोग और कंपनीज कंटेंट राइटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। जैसे जैसे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर न्यू कंज्यूमर्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा वो सेल्स जनरेट कर सकें, इसीलिए ब्लॉग पोस्ट राइटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग इज़ वेब कंटेंट कॉपीज़ या वेब पेज कंटेंट राइटर। अब ये लोग करते क्या हैं कि जो वेबसाइट का वेब कंटेंट कॉपी है ना, वो थोड़ी सी आर्टिकल से मुख्तलिफ है, और उसके ऊपर वेब कॉपी पे थोड़ा सा क्रिएटिव एंड भी ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ी सी प्रोमोशनल टोन चाहिए होती है। दिस इज़ मोर लाइक कॉपी राइटिंग। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी के जो आइडियाज़ हैं, उसके जो विजन है, उसका जो ग्रोथ है, उसको बेहतर तरीके से ऑडियंस में रिप्रेजेंट करने के लिए अब कंपनी ज़्यादा पैसा पे करने को तैयार होती हैं, और वेब कंटेंट राइटर्स इसीलिए ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल और ब्लॉग राइटर्स। ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। अब ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्री वेब कंटेंट राइटर को ज़्यादा पैसे दे रही है? वन, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो वेब पेजेस के ऊपर कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो बेहतर से बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे हो। टू, कम अल्फाज के अंदर वो ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ अपने सामने लाना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बेहतर कंटेंट राइटर की तलाश में होते हैं। एंड थ्री, क्योंकि ये वन टाइम है, एक दफ़ा उनको डालना पड़ता है, और अपडेट कमोपेश बहुत कम ही होता है, हो सकता है साल में एक दफ़ा वो अपडेट कर दें अपने वेब पेजेस, इसीलिए वो वन टाइम के कॉस्ट को ज़्यादा भी बेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार वन टाइम कॉस्ट है, अगर यही ख़राब कर दी तो उनके कन्वर्जन रेशो के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए वेब कंटेंट राइटर्स ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल राइटर्स। बट जो आर्टिकल राइटर्स हैं उनके पास वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। वेब कंटेंट राइटर्स जो कि सिर्फ वेब कॉपी पे काम कर रहे होते हैं या कॉपी राइटिंग पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत कम होता है, लेकिन पैसे तकरीबन बराबर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ माइक्रो स्किल्स हैं, जैसे कि ईमेल राइटिंग, ये आनी चाहिए,
इसी तरीके से ईमेल राइटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़ लेटर राइटिंग, प्रमोशनल ईमेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा सोशल मीडिया कॉपीज़ आती हैं, प्रमोशनल कैंपेन की कॉपीज़ आती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी माइक्रो स्किल्स भी हैं जो लोग मोनेटाइज करके बैठे हुए हैं। लेकिन मेनली ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग से। जब उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, उनका इंडस्ट्री में नाम बनना शुरू हो जाता है, तो हल्के हल्के वो स्विच करते हैं आर्टिकल राइटिंग से वेब कॉपी राइटिंग या कॉपी राइटिंग की तरफ। उसके बाद वो छोटी छोटी ये जो माइक्रो स्किल्स हैं वो भी सीख लेते हैं और उन पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। अमूमन डिजिटल मार्केटर्स को ईमेल मार्केटिंग और सेल्स कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग कैंपेन राइटिंग की किस्म की माइक्रो स्किल्स आनी चाहिए। तो अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग की स्किल के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं, अपने स्किल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आपके पास मेनली 3 स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 1, लैंग्वेज। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान पे आपको उबूर होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर मिलेगा आपको। सेकंड, क्रिएटिविटी। यू शुड बी क्रिएटिव इनफ कि आप क्रिएटिवली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कंटेंट राइटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के अंदर। नाउ यू हैव टू सेट योर बार हाई इनफ ताकि आप 10 लोगों में एक आसानी से पहचाने जा सकें। आपका कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए क्रिएटिवली कि आप बता सकें कि 1200 वर्ड्स का अगर ब्लॉग पोस्ट है जो कि 10 राइटर्स लिख सकते हैं, तो आप क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे उस वेब कॉपी के अंदर, उस ब्लॉग के अंदर आप क्या ऐसा बेहतर करेंगे उन सस्ते राइटर्स के बजाय आपसे काम करवाऊँ। ऐसा क्या मुझे क्रिएटिव एज आप देने वाले हैं, तो इस चीज़ को शो कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिसर्च। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स अलग करना नहीं आते, आपको नहीं पता कि किस तरीके से मुझे ऑनलाइन रिसर्च करनी है, किस तरीके से मुझे अपने फैक्ट्स को सपोर्ट करना है स्टैट्स के थ्रू, किस तरीके से मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेटा के साथ प्रेजेंट करना है ताकि व्यूअर मुझे ज़्यादा क्रेडिबल और ऑथेंटिक रिसोर्स माने। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो भी आप, आई एम सॉरी टू से, ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर 3 स्किल्स दैट यूल नीड: लैंग्वेज, क्रिएटिविटी एंड रिसर्च। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, तब जाके आप मोनेटाइज कर पाएंगे अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से। अब एक यहाँ पे मिथ है कि जो भी कंटेंट राइटिंग सीखना शुरू करता है, ज़्यादातर वो फ्रीलांसिंग की तरफ चला जाता है। यू कैन बिकम अ गुड एम्प्लॉई एंड यू कैन हैव अ गुड जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कंटेंट राइटिंग की स्किल आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग ही करें, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे आप एज अ कंटेंट राइटर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ या डिफरेंट आईटी कंपनी के साथ या किसी और कॉर्पोरेट इदारे के साथ आप काम कर सकते हैं। जो शख्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है ना अपनी इंटरप्राइज के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, उसको कंटेंट राइटर की यानी आपकी ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। तो आप वहाँ पे जाके एक प्रॉपर 9 to 5 जॉब भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप फ्रीलांसिंग ही करें, फाइवर अपवर्क के चक्कर काटें, आप कॉर्पोरेट जॉब कर लें। और कंटेंट राइटर्स की बहुत हाई डिमांड रहती है इंडस्ट्री में वैसे भी, बिकॉज एज आई सेड, लोग कंटेंट मार्केटिंग की तरफ और कंटेंट स्ट्रेटजी की तरफ मूव हो रहे हैं। तो जो कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग विंग बना रही हैं, उन तमाम को कंटेंट राइटर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। सेकेंड इज़ कि अगर इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते तो थोड़े टाइम आप फ्रीलांसिंग करने के साथ साथ आप अपना ख़ुद का ब्लॉग भी बिल्ड कर सकते हैं। आप जब अपना ख़ुद का ब्लॉग क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर कंटेंट डालने होंगे, तो जो रीडर्स भी आपके ब्लॉग के ऊपर आ रहे हैं उस ट्रैफिक को आप मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू या उससे भी हायर पेइंग एड पार्टनर्स के थ्रू, जैसे कि इज़ोइक, मीडियामाइन, एडथ्राइव। अब हमारी आवाम को ज़्यादातर सिर्फ गूगल एडसेंस का पता है, तो चलो सही है, आप गूगल एडसेंस लगा के अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एफिलिएट आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे। गूगल सर्च से लोग आके आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें से जब वो प्रोडक्ट कोई भी परचेस करेंगे तो आपको एक छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ये वेज हैं कि हाउ यू कैन मोनेटाइज कंटेंट राइटिंग स्किल सेट। तो भाई अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं मोनेटाइजेशन की कंटेंट राइटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ फ्रीलांस राइटर बनने वाले हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट एंड वेयर यू शुड स्टार्ट। आपने करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने एक बेसिक स्किल सेट पिक करना है, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग एज अ स्किल सेट आपने पिक किया। अब आपको पता है कि आपको इंग्लिश राइटिंग के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपने कुछ टॉपिक्स पिक करना है रिगार्डिंग ब्लॉगिंग। अगर आपको आइडियाज़ सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट जीपीटी का सहारा लेके भी आइडियाज़ को फैच कर सकते हैं कि आप किस किस्म के आर्टिकल्स के ऊपर आप लिखें।
अब आप कर क्या रहे हैं, इन आर्टिकल्स को लिख के आप बेसिकली अपनी एक छोटी सी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बिना पोर्टफोलियो के, बिना अपना काम दिखाए, बिना अपना स्किल सेट दिखाए आप किसी और से क्या खुद काम मांग पाएंगे, और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा। तो आपने क्या करना है, 5 आर्टिकल्स खुद से लिखने हैं एज योर पोर्टफोलियो। उसके बाद आपने डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे जाना है, अपने कॉन्टैक्ट्स में पता करना है कि क्या किसी को कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, उसको अपना सैम्पल दिखाएं और इनिशियली किसी लो पेइंग जॉब पे ही एज अ इंटर्न लग जाए, लेकिन किसी कंटेंट राइटिंग एजेंसी या डिजिटल एजेंसी या किसी भी इदारे के अंदर आपने इंटर्नशिप कर लेनी है। भले ही आप रिमोट ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लें, ऑनलाइन इंटर्नशिप लातादाद अवेलेबल होंगी एज अ कंटेंट राइटर, जो आपको पे करने को भी तैयार होंगे। इनिशियली आप जब पोर्टफोलियो अपनी लिख लेंगे, अपनी पोर्टफोलियो आर्टिकल लेके जाएंगे, वो आपको एक दफ़ा टेस्ट ट्रायल ज़रूर देंगे। अगर आप उनके साथ 2 महीने भी काम कर लेते हैं तो वो 2 महीने के अंदर आपको कंसिस्टेंट हिट एंड ट्रायल के थ्रू आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपके कंटेंट के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ आपको फर्दर इम्प्रूव करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, वो खुद आपको बताएंगे एज अ टीचर। और खुद सोचेंगे कि भाई ये ऐसा काम है, इंटर्नशिप मैं समझता हूँ ऐसी ट्रेनिंग है कि आप काम सीख भी रहे हैं और साथ साथ आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होगी, आप बंदे को तमीज़ से अप्रोच करेंगे, उसको पिच करेंगे कि भाई ये मेरी कंटेंट राइटिंग सैम्पल्स हैं, आपकी एजेंसी है, अगर आप चाहें तो मुझे इंटर्नशिप पे रख लें। एक दफ़ा आपने 6 से 8 महीने किसी एजेंसी के साथ काम करके प्रॉपर एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, उसके बाद आप चाहें तो फ्रीलांसिंग की तरफ भी मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना ब्लॉग बना के भी बैठ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं कंटेंट राइटिंग नीश के अंदर। तो दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग स्किल्स। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हैं तो इनबॉक्स में ज़रूर उनको मेंशन करें। कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड लातादाद वीडियोस हमने इस चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, तो उनसे सीख के फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।